चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम को चांद की धरती पर उतारने के दौरान आखिरी 15 मिनट रोमांचक रहने वाले हैं। हिंदुस्तानियों की धड़कन बढ़ाने वाला ये रोमांच किसी T20 क्रिकेट मैच के आखिरी ओवर के मुकाबले से कम नहीं होगा। लैंडर विक्रम लगभग 6048 किलोमीटर प्रति घंटे 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद पर उतरने के लिए अपनी यात्रा शुरू करेगा और 15 से 16 मिनट में लगभग 800 किलोमीटर दूर जाकर लैंड करेगा। एक निश्चित समय और ऊंचाई पर उसकी गति 0 तक लाई जाएगी। वहीं लैंडिंग के समय उसकी अधिकतम गति 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी। इसरो अध्यक्ष एच सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान-3 को पहले चांद की 100 किलोमीटर गुणा 30 किलोमीटर वाली कक्षा में लाया जाएगा। जब चांद की सतह से लैंडर की दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी तब वो लैंडिंग के लिए रवाना होगा। लैंडिंग प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण रफ ब्रेकिंग चरण होगा। ये लगभग 690 सेकंड का होगा। इस चरण में लैंडर लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड लगभग 6048 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा शुरू करेगा और उसे घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड यानी लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक लाया जाएगा। लैंडर का वेग कम करने के लिए 400 न्यूटन के 4 इंजन फायर किए जाएंगे। यान लगभग 690 सेकंड में लगभग 745 किलोमीटर दूर पहुंचेगा, जहां उसकी ऊंचाई चांद की सतह से केवल 7.4 किलोमीटर ही रह जाएगी। दूसरा चरण एल्टीट्यूड होल्डिंग चरण होगा। इसकी शुरुआत चांद की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगी। इस चरण में लगभग 10 सेकंड में लैंडर की चांद की सतह से ऊंचाई घटकर 6.8 किलोमीटर रह जाएगी। इस दौरान गति 336 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इस चरण में 740 न्यूटन के बराबर 4 इंजन फायर किए जाएंगे। तीसरा चरण फाइन ब्रेकिंग चरण होगा। इस चरण में लैंडर 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से अपनी यात्रा शुरू करेगा और चांद की सतह से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। इसमें लगभग 175 सेकंड का वक्त लगेगा। इस ऊंचाई पर लैंडर का वेग 0 हो जाएगा और वो कुछ देर तक मंडराएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होगा क्योंकि यहां से लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें भेजकर लैंडिंग स्थल का मुआयना करेंगे कि ये स्थल लैंडिंग के अनुकूल है या नहीं। इसके बाद वो चांद की सतह से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। चांद की सतह से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर फैसला करेगा कि उसे इस स्थल पर लैंड करना है या नहीं। अगर कोई चट्टान है या स्थल लैंडिंग के अनुकूल नहीं है तो वो वहां से 150 मीटर दूर आगे निकल जाएगा और वहां लैंड करेगा। यह आखिरी चरण टर्मिनल डिसेंट चरण होगा। विक्रम 150 मीटर की ऊंचाई से पहले 60 मीटर की ऊंचाई तक आएगा, फिर वहां से 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। जब चांद की सतह से ऊंचाई सिर्फ 10 मीटर रह जाएगी तब वो आहिस्ते से लैंडिंग के लिए आगे बढ़ेगा और उस समय उसकी गति केवल 1 या 2 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी। जब लैंडर चांद की धरती पर उतरेगा तो उसका कुल वजन 800 किलोग्राम रहेगा। पत्रिका टीवी के लिए राजीव मिश्रा की रिपोर्ट।